वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस, फिर फिसल गया दिल उनका। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक की रीडिंग होने वाली है। आइए हम इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो जो भी वो आज शाम को 7 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक आपके लिए सोच रहे हैं, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि उनका आपके लिए आगे चलकर क्या फैसला है, क्या इरादा है, क्या सोच है उनकी। एक्शन लेना चाहते हैं या अभी भी ढीली ढाली एनर्जी में आपको डाले हुए हैं, आराम आराम से रिलेशन चलाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आज शाम बहुत लोगों के पार्टनर को अपने रिश्ते के लिए, आपके साथ जो उनका रिलेशन है उसको लेकर ना फैसला करना है। उनका मन अब किसी बड़े डिसीजन को लेने के लिए रेडी है। इन्होंने बहुत टाइम लिया होगा पिछले कई महीनों से। अगर आप रीडिंग सुन रहे हो टैरो की, या फिर आप किसी से ऑलरेडी इनके लिए रीडिंग ले चुके हो, तो आपने उस रीडिंग में फील किया होगा, सुना होगा कि ये पर्सन आपको लटका रहे हैं, ना खुद आ रहे हैं ना आपको जाने दे रहे हैं। बीच बीच में आकर आपको भरोसा दिला देते हैं, विश्वास में लेते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अब पर्सन फाइनली किसी डिसीजन को लेने के लिए रेडी हैं। ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, आपके साथ रहने का, आपसे शादी करने का, या आपको छोड़ने का, आपको सच बताने का, या फिर आपसे समय भी मांग सकते हैं कि मुझे कुछ और टाइम दे दो। अभी पूरी रीडिंग बची हुई है और आप में से कुछ लोग जो हैं वो शुरू के कुछ मिनट की रीडिंग सुनकर एकदम परेशान हो जाते हैं और जज करना शुरू कर देते हैं कि शायद टैरो आगे भी पूरे वीडियो में इसी तरह की ऊर्जा, इसी तरह की गाइडेंस और इसी तरह की रीडिंग देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सारी यूट्यूब पे जो आप रीडिंग सुनते हो, चाहे आप किसी भी चैनल की सुनते हो जाकर, ये सब जनरल रीडिंग्स होती हैं। कभी भी इन रीडिंग्स को सुनकर तुरंत कोई भी ऐसा फैसला ना करें जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। तो आज शाम आपका जो पर्सन है 7 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक हाईली सेक्सुअल एनर्जी में है। इनकी मार्शियन एनर्जी, इनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इनमें बढ़ी हुई है। आपके साथ ये फिजिकल होना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी है, एक अंदर ज्वाला भड़क रहा है जिसका विस्फोट होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत टाइम से आपको इग्नोर करने की कोशिश की, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको मैसेज करने से बहुत टाइम लेते होंगे। आपने उन्हें मैसेज किया, वो 2 दिन ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं, कभी कभी 1 हफ्ता ले रहे हैं उस मैसेज के रिप्लाई करने का। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपसे मिलना है, क्योंकि उनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। शायद यही इनका एक कार्मिक लेसन है जो इनको सिखा रहा है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो। कोई तुम्हें प्रेम दे रहा है, कोई तुम्हारी कद्र कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार में भरोसा दे रहा है, तुम्हारे लिए वो अपना टाइम छोड़कर, अपने जीवन के बाकी काम छोड़कर समय निकाल रहा है, और तुम उसके प्यार को देख नहीं रहे तो तुम गलत हो। ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो गया है। लेकिन 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 रीडिंग में और भी सिचुएशंस एंड सिनेरियोज निकले हैं, तो यहीं पे ये रीडिंग खत्म नहीं होती।
कुछ लोगों के पर्सन अभी नहीं आएंगे क्योंकि वो अभी भी अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक साइकिल्स में हैं जो इनको सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स या भगवान। आपके पर्सन उन चीज़ों को समझ नहीं रहे, अभी भी ये मोह माया के जाल में, आकर्षण में, पैसों में, प्रैक्टिकल थिंकिंग है आपके पर्सन की, लॉजिक लगाते हैं और ये गलत नहीं है। लेकिन जहाँ पे दिल की बात आती है, अगर आप वहाँ पे भी फ़ायदा और नुकसान सोचकर किसी से रिलेशन बनाओगे, किसी के साथ प्यार करोगे, तो फिर वो प्यार नहीं है। तो आज शाम 7 बजे के बाद रोमांटिक एनर्जी में काफ़ी लोगों के पार्टनर हैं। 70% कार्ड आए हैं गाइस, और ये कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है। 70% लोगों के पर्सन को प्रेम और प्रेम में संबंध बनाना, एंजॉयमेंट करना, घूमना फिरना, डेट पर लेकर जाना, आपको लेकर बहुत सारे प्लान्स हैं। बहुत सारे पर्सन के अंदर उतावलापन भी लग रहा है और बात भी करना चाहते हैं। अगर ये बात नहीं कर रहे आपसे, मिलने नहीं आ रहे आपको, तो बहुत जल्दी ये आपके साथ कांटेक्ट में आने वाले हैं। चाहे इन्होंने कितने दिनों से बात नहीं की या पिछले कई महीनों से इन्होंने अगर आपको ब्लॉक में भी रखा हुआ है ना, तो ये अब अनब्लॉक करके बात करना चाहते हैं। बाकी इस रीडिंग में मुझे कुछ लोगों के अंदर करियर में किसी कंपटीशन का स्ट्रेस नजर आ रहा है। आपके पर्सन आज शाम को 7 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक आने वाले दिनों में जो करियर है इनका, उसको लेकर ना कुछ स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। अगर ये जॉब करते हैं तो ऑफिस में टारगेट्स अचीव करने हैं या अपने को एम्प्लॉयज़ को, अपने कॉलीग्स को इनको पीछे दिखाना है या उनसे इनका कोई कंपटीशन चल रहा है। वो होता है ना, जब हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो सहकर्मी होते हैं उनसे हमें कंपटीशन फील होता है कि ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है, मैं अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहा। तो इनका ना आज शाम को दिमाग काम में ज़्यादा है। और अगर ये बिजनेस करते हैं, इनका खुद का व्यापार है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, चाहे ऑनलाइन कोई काम करते हैं, चाहे किसी दूसरे शहर या कंट्री में हैं, वहाँ कोई काम करते हैं, तो इनको काम का इतना ज़्यादा बर्डन है, इतना प्रेशर है कि ये रिलेशन को टाइम नहीं दे पा रहे। बाकी लोगों के पार्टनर आज शाम को काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में हैं, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी फुल ऑन। ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, पहाड़ों को एक्सप्लोर करने, बीचेस को देखने, ट्रैकिंग करने, कैंपिंग करने, या फिर ये सोलो ट्रैवल भी करने वाले हैं। और हो सकता है कि आपको पता हो कि मेरे पार्टनर बहुत एडवेंचरस हैं, एक फ्री बर्ड की लाइफ जीना पसंद करते हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पैसा उड़ाना, लग्जरीज का शौक़ हो सकता है, ब्रांडेड चीज़ें पहनने का शौक़ हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से मुझे मूडी लग रहे हैं कि शायद उनका जब मूड होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं। उनको फिर किसी भी दोस्त की, किसी भी रिश्तेदार की, किसी भी लवर की ज़रूरत नहीं फील होती, ना ही उन्हें लगता है कि उन्हें किसी को लव देने की ज़रूरत है या किसी से लव लेने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आजकल सेल्फ लव समझ रहे हैं, आजकल ये शायद मोटिवेशनल कंटेंट वगैरह देख रहे हैं, जैसे वीडियोस हो गए, आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं नेट पर
कि अपने आप को खुश कैसे रखें, अपनी लाइफ को बैलेंस में कैसे लेकर आएं, ज़िंदगी में प्यार, पैसा और जिम्मेदारियों को कैसे संभालें। कुछ ऐसी चीज़ें आज भी रात को 7 बजे के बाद से कल रात के 2 बजे तक आप लोगों के पार्टनर में चल रही हैं। मन में ऐसे विचार घूम रहे हैं। बाकी राशियों की अगर मैं बात करूं, राशियां सबसे ज़्यादा रीडिंग में आई हैं एयर एलिमेंट की। इसमें 95% एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। उसके बाद है वाटर एलिमेंट की राशियां, कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो। कर्क है, वृश्चिक है, मीन राशि है। इसकी एनर्जी भी 90% से ज़्यादा है। बाकी की बची हुई फायर एलिमेंट की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये 80% तक है। मेष, सिंह और धनु राशि की ऊर्जा 80% पूरी रीडिंग में मैच होगी आप लोगों से। और बाय द वे ये सभी राशियां पार्टनर की हैं, आपकी नहीं है। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचती है अर्थ एलिमेंट की राशियां। इसकी एनर्जी भी 80% के आसपास ही है। तो आज मुझे लग रहा है रीडिंग देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेष, सिंह, धनु वाले पार्टनर भी मैंने बता दिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर वाले भी बता दिए। तो अगर आपको पार्टनर के ज़ोडिएक साइन नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं भी पता होते, फिर भी ये सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। तो आज रात मूड बहुत अच्छा है पार्टनर का। मस्ती करना इनको अच्छा लगता है और कभी कभी ये बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं कि ये बात भी करना पसंद नहीं करते। लेकिन आज रात या आज शाम अगर आपसे इनकी बात होगी तो आप फील करोगे कि आज इनको बहुत ही प्यार आ रहा है आप पर भी। पुरानी बातों को लेकर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको हैरानी में डालेंगी कि ये इतनी पुरानी बात को भी याद रखते हैं। मैंने तो सोचा कि ये भूल गए होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ना आज रात बात नहीं कर रहे आपसे, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर नजरें हैं उनकी, ऑनलाइन देख लेंगे, उनको उसी में संतुष्टि मिल जाती है। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन को पता है कि ये भी मुझे ऑनलाइन चेक करता है या करती है। और जिनके पार्टनर गए हैं थर्ड पार्टी में, उनके लिए मुझे टाइम थोड़ा टफ लग रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में ईगो क्लैशेस होना, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाना, थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी ये किसी और का गुस्सा निकालें। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे ये नहीं होगा। अगले कुछ दिन थोड़े ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो कुछ लोगों के लिए ना स्ट्रेस लेवल बढ़ा देंगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इम्पल्सिवनेस, हैस्टी डिसीजंस, शॉर्ट टेम्पर अगर पार्टनर पहले से हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आए इन्हें। और ये गुस्सा सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, इनको ज़िंदगी में किसी पे भी आ सकता है। घर वालों पे, दोस्तों पे, ऑफिस में, अपने कॉलीग्स के साथ, बॉस के साथ, या फिर ये कहीं मार्केट में गए हैं, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, अचानक किसी दुकानदार पे गुस्सा निकल जाए, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी अजनबी पे गुस्सा निकल जाए, तो थोड़ा सा ना इनके दिमाग में ये रिलेशन का भी स्ट्रेस हो सकता है, काम का भी हो सकता है, फैमिली को लेकर भी थोड़ा मुझे ये बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि घर परिवार की जिम्मेदारियां इन्होंने उठा ली हैं। लेकिन कई बार हम जब उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते तो हम अंदर ही अंदर
अपने आप को कोसते रहते हैं। तो अभी ना कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को प्यार के बारे में नहीं सोच रहे, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रही, सहमति नहीं जता रहे इनके परिवार वाले, तो उसका गुस्सा इनके अंदर है, वो जमा हो जाता है ना गुस्सा। हम अपने घर वालों पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, फिर वो गुस्सा कहाँ निकलता है? वो निकलता है या दोस्तों पे या निकलता है रिलेशनशिप पर। वो इनके साथ सिचुएशन बनी हुई है। कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं गाइस। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें जितना भी देख लूं जी मेरा भरता नहीं है, समझ नहीं आता तुमसे दूर भागूं या करीब आऊं, आजकल मेरी हालत खराब है। वाह, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज लगा, मुझे हंसी भी आ गई इस मैसेज से, क्योंकि हालत इनकी खराब इन्होंने ही की है। आप तो इन्हें प्यार करते हो, आप थोड़ी इनसे दूर रहना चाहते हो। ये अपने घमंड में जो आते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और जो ये जिद पकड़ लेते हैं ना कि मैं नहीं कॉल करूँगी या मैं नहीं कॉल करूँगा, वो आ जाए मेरे पास, वो मैसेज कर ले मेरे पास, मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो वो ईगो जो आप इनका हमेशा से सेटिस्फाई करते थे, बूस्ट आपने किया इनका ईगो, अब आप ही इनको उस ईगो से बाहर निकाल रहे हो। वो कैसे? क्योंकि आप अभी इस पर्सन के पीछे भाग नहीं रहे कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो, प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बात कर लो, मेरे प्यार को समझो, थर्ड पार्टी को छोड़ दो, मुझे चुनो। तो जो आप ये सब पहले करते थे ना, शायद आपने वो बंद कर दिया है। और जब इंसान ये सब करना बंद कर देता है ना, तो सामने वाले को एकदम हैरानी होती है, वो एकदम टेंशन में आ जाता है कि ये मेरे बारे में अब कुछ बोल ही नहीं रहा, ये साइलेंट क्यों हो गया है, इसने चुप्पी क्यों साध रखी है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहे हैं, चैनल्ड मैसेज। अगला मैसेज उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुमसे दूर जाता हूं तो लगता है सब खत्म हो गया, तुम्हारे पास आता हूं तो लगता है बहुत कुछ नया जीवन में हो सकता है। इस कैसी कश्मकश भरी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। पर्सन ना एक क्योटिक सिचुएशन में है, इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी बन रही हैं, सरकमस्टेंसेस बन रहे हैं जो इनको ना गाइड नहीं कर पा रहे। दुनिया में कोई कितना भी ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो, कितना भी पैसे वाला इंसान हो, उसको ना ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि किसी के गाइडेंस की, किसी के सपोर्ट की, किसी के एडवाइस या सजेशन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। आपके पर्सन का ना दिमाग काम नहीं कर रहा, दिल उनके काबू में नहीं है। आपके पास आते हैं तो उनको लगता है कि अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, अभी मैं थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता। आपसे दूर जाते हैं तो आपकी याद आती है, फिर उन्हें लगता है कि आपके बिना उनकी जिंदगी बहुत खाली है। पर्सन को हील होने में बहुत टाइम लगेगा। ये पर्सन अपनी लाइफ के बहुत सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस फील कर रहे हैं, लेकिन इनका एक ही प्रॉब्लम है, इनका ईगो, इनका प्रैक्टिकल माइंडसेट, और तीसरी चीज़ ये रिस्क नहीं लेते। ये रिलेशन में खुद को सेफली आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो प्यार में सोचते समझते नहीं हैं, कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, जो होगा देख लेंगे। ये वो वाले इंसान नहीं है। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, बट आई हैव टू से द ट्रुथ, मुझे तो सच ही बोलना है।
एंड आई विल से द ट्रूथ, मैं सच ही कहूँगी। आप लोगों के दिल को खुश करने के लिए झूठी रीडिंग नहीं दे सकती कि वो आपके प्यार में पागल हो गए हैं, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, वो सारा दिन काम छोड़कर, दोस्त छोड़कर, परिवार छोड़कर बस मोबाइल पर आप ही का मैसेज देखते रहते हैं, आपकी फ़ोटो देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है वही बताऊंगी। उन्हें लगता है आप उन्हें कंप्लीट करते हो, उन्हें लगता है जो कमियां उनमें हैं आप उनकी पावर हो, स्ट्रेंथ हो, आप में वो चीज़ें अच्छाइयों के रूप में है। जैसे आप रिस्क लेते हो, ये आपकी एक गुड क्वालिटी है। रिस्क उठाना और रिस्क टेकर दुनिया में बहुत लोग नहीं होते, डेयरिंग लोग दुनिया में नहीं है। झूठे, मक्कार, चमचागिरी करने वाले, दोगले इंसान, डबल फेस, सुपरफिशियल रियलिटी दिखाने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, भरमार है उनकी, जो सामने कहेंगे हम तो तुम्हारे हैं, और जब प्रूफ करने का मौका आता है कि प्रूफ करो कि यस यू आर माइन, तब वो लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों से आज रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि ये आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 2 बजे तक की एनर्जी है। पर्सन की सिचुएशन, पर्सन की मेंटालिटी, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी एनर्जी लेवल क्या है। ये पर्सन ना पास्ट के बारे में नहीं ज़्यादा सोच रहे, ये पर्सन ना फ्यूचर को लेकर ज़्यादा वरिड है। इनको आपके साथ रहना भी है, लेकिन ये किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, ऐसी चिंता इन्हें लगी हुई है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये हो सकता है कि पहले आपको बोल चुके हों कि हम दोनों का प्यार सच्चा है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम भी मुझे प्यार करते हो और मुझे पता भी है, लेकिन हमारा साथ में भविष्य नहीं है, क्योंकि इनके घर वाले नहीं मान रहे। और ये इसी बात को लेकर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हैं। बाकी लोगों में ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, और आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो सकता है। शायद ये अपने परिवार को लेकर भी काफ़ी गंभीरता से सोच रहे हैं। इनको ये भी डर सताता है कि कहीं मेरी फैमिली को मेरे रिलेशन के बारे में डाउट ना हो जाए। हो सकता है कभी इनके परिवार में इनके हस्बैंड, इनके वाइफ को आप दोनों के रिलेशन की कोई भनक लगी हो, कोई पहले ड्रामा हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जिसके बाद से ये डर गए हैं। तो ये आपके रिलेशन को जाने तो देंगे नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आज रात भी ये सोच रहे हैं आपके लिए। और कल के बाद आप दोनों को काफ़ी सारे एंजल नंबर वगैरह अगर नज़र आते हैं कल के बाद, क्योंकि ये रीडिंग कल रात के 2 बजे तक की है। अगर सिर्फ पार्टनर के नाम का लेटर या पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ, जन्म की तारीख, जन्म का महीना, अगर ये आपको अगले 30 दिनों में या 31 दिनों में, 30 या 31 डेज में, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है, इसमें अगर आपको ना 10 बार से ज़्यादा दिखता है, 10 टाइम से ज़्यादा, तो मान लेना कि ये पर्सन भी आपको याद करने से खुद को नहीं रोक पाते, उनको याद करना ही पड़ता है। वो बार बार आपके ख्यालों में खो जाते हैं। आप दोनों का ना एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन भी चल रहा है, और ये पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है। ये शायद आपको फील भी होता होगा, स्पेशली उन लोगों को फील होता होगा जो हाईली इंट्यूटिव हैं या स्पिरिचुअली बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस पे जा रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्पिरिचुअल इंसान की इंट्यूशन पावर काफ़ी मजबूत हो। बाकी आज शाम के बाद से ये पर्सन अपने फ़ोन में
आपके कुछ मैसेज हैं उनको भी देखेंगे और काफ़ी इमोशनल फील करेंगे। ये भी हो सकता है कि इनका मन करे ड्रिंक वगैरह करने का, दोस्तों के साथ बाहर किसी नाइट क्लब में जाने का, किसी बार या पब में जाने का, कि ये अपने आप को इंटॉक्सिकेट करें और ड्रग सब्सटेंस यूज़ करें, या किसी तरह का इनको हो सकता है कि अपने आप को काम डाउन करने के लिए, अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए ये ओकेजनली इन सब चीज़ों का सहारा लेते हों। सिगरेट वगैरह पीते हों, स्मोकिंग करते हों, लिकर या अल्कोहल वगैरह लेते हों। जब आपकी याद इनको ज़्यादा आती है तो शायद इनका ये एक तरीका है अपने आप को पीस में लाने का। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोगों के पार्टनर यहाँ पे इस तरह के काम करते हैं। कुछ लोगों का तरीका होता है ऐसा कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए पर्सन की याद ना आए, पर्सन के बारे में मैं सोचूं ना, कई बार ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ध्यान अपना ना काम काम काम, पैसा बनाना है, नाम कमाना है, हाई स्टेटस और हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस, सोसाइटी में रिस्पेक्ट अर्न करनी है, फैमिली का नाम चमकाना है। काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं और अपने काम के लिए हाईली मुझे लगता है पैशनेट भी हैं कि मुझे ये करना है तो करना है। प्यार मेरा दूसरे नंबर पे है लेकिन मेरा काम सर्वोपरि है। तो शायद ये वर्कहॉलिक हैं और आपको भी पता है कि मेरा पार्टनर थोड़ा अपने वर्क को लेकर, अपने करियर या अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। तो शायद ये कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ 1-2 महीनों में। इनको कोई मेजर टारगेट है अपने वर्क रिलेटेड, उसे अचीव करना है, या फिर इनको ना कुछ ऐसा करना है जिसके बाद से ना ये लोगों का मुंह बंद करा सके। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको पोक करते हैं या फिर आपको चैलेंज करते हैं कि यार ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा। शायद ये ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं पता। आपने इनको कभी बोला हो कि देख लेना तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये आपको रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हो। तो ऐसे प्लान्स, ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, भनक तक नहीं है। आपको लगता है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहे, ये बहाने बनाते हैं, ये कई महीनों तक मुझे ब्लॉक में डाल देते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से अनब्लॉक करके मुझसे बात करना चाहते हैं। तो शायद आप भी इनके इस एटीट्यूड से और बिहेवियर से परेशान हो कि ये कौन सा तरीका है। बाकी अगला चैनल्ड मैसेज है, कोई लाख कोशिश करे हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, मेरा तुमसे ये वादा है, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। आई विल कम बैक सून। गाइज, ये तो एक आंसर मिल गया आपको। जो भी आज अपने मन में सवाल लेकर इस रीडिंग को सुनने आया है कि क्या मेरे पर्सन वापस लौट कर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, ये आज की रीडिंग में कोई टाइमलाइन निकल कर नहीं आई। क्योंकि इस मैसेज से बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों के बीच में कोई भी आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, इनके दोस्त आ जाए, इनकी फैमिली आ जाए, इनका कोई एक्स अगर आ भी गया था या आ भी गई थी, तो शायद ये ऐसे लोगों की नेगेटिविटी को रिलीज़ करके, ऐसे लोगों के साथ अपना कार्मिक डेट पे ऑफ करके आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे। लेकिन आई स्टिल से दिस रीडिंग इज़ जनरल रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड, do what is good for you and keep believe in love। प्यार से भरोसा मत ख़त्म करो। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है
या यही पर्सन आपकी लाइफ में चीट कर गए हैं, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो डोंट वरी, हैव पेशेंस एंड पॉजिटिव थॉट्स रखो, अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आओ, खुद की एनर्जी को हाई करो। एनर्जी हाई करने के बहुत तरीके होते हैं, मेडिटेशन करना, म्यूज़िक सुनना, अपने पैशन को फॉलो करना और लाइफ में कुछ ऐसा करना जो पहले ना किया हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें ड्राइंग करना नहीं आता, हमें पेंटिंग करना नहीं आता, तो जब आप अपने नॉर्मल रूटीन से हटकर कुछ अलग ट्राई करते हो ना, उससे आपके जो न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन के या आपकी एनर्जी है वो स्टिमुलेट होती है, उसको एक ना सिग्नल मिलता है, एक तरह से वो कुछ नया करके आपकी एनर्जी को हाई करती है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अगर आप कभी भी ज़िंदगी में अकेले शॉपिंग करने नहीं गए, आपको हमेशा किसी दोस्त की, किसी कज़न की, किसी रिश्तेदार की या भाई बहन की ज़रूरत पड़ती है कि चलो मेरे साथ हम शॉपिंग करके आए, तो अकेले शॉपिंग पे जाओ, कुछ अपने लिए खरीद कर लाओ। ये चीज़ें आपको ना लाइफ में डेयरिंग भी बनाती हैं, एनर्जी हाई करती हैं एंड ये सेल्फ लव का तरीका है, क्योंकि हम हर एक को अपने जीवन में सहारा लेकर चलते हैं ना जब, तो यूनिवर्स कहते हैं आप अकेले इस धरती पर आए हो, अपना सहारा खुद बनो। बस ये रीडिंग गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी मुझे, हाई लगी मुझे। आज की रीडिंग में मुझे रोने धोने के कार्ड्स बहुत कम मिले हैं, क्योंकि आज पार्टनर भी आपके एनर्जी से पॉजिटिव हो रहे हैं, आप उनको वाइब्रेशंस भेज रहे हो, लव वाइब्रेशन यहाँ पे कार्ड आया है। और कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए मंत्र चैंट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, या तो आपने विजन बोर्ड बना लिया है, कुछ तो आप कर रहे हो, या ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्कआउट। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे निकल कर आएगा ही आएगा, बिकॉज मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है, पार्टनर की तरफ से भी आपकी तरफ से भी। तो बस रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखो आज रात और थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।